Good morning, students. Welcome to all in your physics class. Dear students, before winter break, our classes were running, and chapter number 7 is going on in online classes. In that chapter, we have studied about the torque and angular momentum. Now it is the next topic, and it is relation between torque and angular momentum. Here, relation between torque and angular momentum. रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये चलिए तो देखिए, वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशनल बॉडी क्या होता है, L इक्वल टू R क्रॉस P। ये L इक्वल टू R क्रॉस P, जैसे ये कोई बॉडी है और ये किसी भी एक्सिस के अबाउट में ऐसे रोटेट है, ये इस तरह से, ठीक। ये तो यहां से कोई पार्टिकल मान लीजिए, चाहे R1 पोजीशन पर यहां है, R2 पोजीशन पर यहां है, Rn पोजीशन पर सपोज है, R1 R2 R3 इस तरह से, और सारे पार्टिकल इस तरह से ये रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ये रोटेशन में है। तो अंडर द एंगुलर वेलोसिटी ये एक्सिस आ, एक्सिस के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L इक्वल टू R क्रॉस P हमारा पड़ा हुआ है एंगुलर मोमेंटम, ये ठीक। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, यानी क्या कहा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t on both sides, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना है, समझना होगा। तो देखिए क्या आएगा, d ओवर dt, ये तो मैंने डिफरेंशिएशन लगाया, और l इक्वल टू d ओवर dt ऑफ r क्रॉस p, ये ठीक। और क्या आएगा, dl ओवर dt इक्वल टू, देखो इधर dr ओवर dt क्रॉस p प्लस r क्रॉस dt ओवर dt, मतलब क्या किया मैंने, दोनों का डिफरेंशिएशन किया, इसका पहले डिफरेंशिएशन फिर इसका। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, ये सेकंड आ गया एज इट इज, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन। चलिए अब देखो थोड़ा सा लिख सकते हैं इसको, क्या क्या चेंज होगा इसमें। इक्वेशन नंबर 2, सिंस dr ओवर dt इक्वल टू v, यानी वेलोसिटी, और ये मोमेंटम लिखा है मास, p इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, और ये dp ओवर dt लिखा हुआ है, यानी dp ओवर dt इक्वल टू फोर्स F, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तीनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करना, दैट इज dl ओवर dt इक्वल टू dr ओवर dt, वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्रॉस ले लिया बेटा, p की जगह ये वैल्यू m भी लगा दिया,
P की जगह मैंने मास इनटू वेलोसिटी फिर लगा दिया, प्लस एज इट इज r एज इट इज रखा मैंने, क्रॉस dp ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं, फोर्स, इसको लिखा मैंने f लिया। ठीक, चलिए वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, v इनटू v, ये जीरो होता है। याद हो तो कुछ ऐसा क्या था, I क्रॉस I इक्वल टू J क्रॉस J इक्वल टू K क्रॉस K इक्वल टू, सब जीरो होता है, ये सब जीरो होता है। तो अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई अलग एक्सिस पर नहीं हो सकती, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अलग एक्सिस पर है, हमेशा उसी एक्सिस पर होगा, हमेशा उसी एक्सिस पर होगा, चाहे तो एक्स एक्सिस पर होगा तो ये, वाई एक्सिस पर होगा तो ये, जेड एक्सिस पर होगा तो ये। तो ऐसे ही वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी जो लिखा है, यानी v क्रॉस v, ये एक फिजिकल क्वांटिटी एक ही एक्सिस पर होगी, और एक एक्सिस पर वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होता है, क्रॉस है ना, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो बेटा वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी ध्यान रखना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, स्क्वायर नहीं हो सकता, ये जीरो होगा, स्क्वायर नहीं होगा, जीरो होगा। तो v क्रॉस v को जीरो कहते हैं, तो ये तो पूरा टर्म हो गया जीरो। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा dl ओवर dt इक्वल टू, dl ओवर dt इक्वल टू बचा बेटा r क्रॉस f, ये दो कंडीशन, ठीक, और r क्रॉस f इक्वल टू होता है टॉर्क, तो इसे लिखा मैंने dl ओवर dt इक्वल टू टॉर्क, ये देखिए dl ओवर dt इक्वल टू टॉर्क, ठीक है, ये चेक कर लीजिए आराम से। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम को कब कहते हैं, देखो दो तीन कंडीशन होते हैं इक्विलिब्रियम में। एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल करूं, ये फोर्स ये लगा है और फोर्स ये लगा है, इसे कहा F1, इसे कहा F, ये इक्विलिब्रियम है। mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगा है और ये नॉर्मल रेट से लगा दिया ऊपर की तरफ, ये इक्विलिब्रियम है एक चीज। दूसरा इक्विलिब्रियम, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ये सेंटर ले लिया, सेंटर के अबाउट में, सेंटर के अबाउट में एक फोर्स तो मैंने इस पर ये लगा दिया और दूसरा फोर्स ये लगा दिया, इसे F1 कहते हैं, इसे F2 कहते हैं। ये भी रोटेशनल कंडीशन में आएगा, इक्विलिब्रियम कहेंगे इसको, क्या इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन की अगर बात करूं तो कहीं भी कोई भी सपोज सर्कुलेटिंग बॉडी कोई और ले लेता हूं, थोड़ा सा ये देखिए, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पार्टिकल इधर मूव हुआ, ये पार्टिकल यहां से दे रखा है, ये इधर मूव हुआ, ये इधर मूव हुआ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो जितने भी फोर्स लगे, मैंने कहा सपोज ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, और डॉट 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 करके आए ये Fn है, मतलब सारे फोर्स लगे, तब ये बॉडी इस सेंटर के अबाउट में जब रोटेट करता है तो उस सिस्टम पर नेट फोर्स हमेशा जीरो कंसीडर किया जाता है। क्या, तो कब कहेंगे, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स
ऑफ बॉडी इज 0। अगर बॉडी पर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दैट इज समीशन लगा दो ऐसे, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, और या फिर एफ एक्सटर्नल का मतलब है कि F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन Fn, एन फोर्सेस लगेंगे लेकिन उन सबका सम कितना है, 0 के बराबर। तो 0 देखो बॉडी कभी भी, मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, ये 12th क्लास की बुक है, इसको अगर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, ये इक्विलिब्रियम में है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे से नॉर्मल डायरेक्शन लगा, ये इक्विलिब्रियम है। अगर जो फोर्स मैं यहां से लगा रहा हूं मैं इधर से लगाऊं तो ऐसे घूमेगा, तब तो कहेंगे इसे इक्विलिब्रियम है। ऐसा ही सिमिलर होता है जब आपका फैन है, फैन की तीनों प्लेट्स पर जो फोर्स लगता है उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब किसी भी गेट को अपन ओपन करते हैं ना, गेट को, मतलब फैन की कंडीशन में ये कहते हैं, छोटा सा ऐसे बना के ऐसे, ये इस तरह से, तो जितना फोर्स F1 इधर लगा है उतना ही फोर्स इधर लगा होगा, उतना ही फोर्स इधर लगा होगा, चारों तरफ फोर्स बराबर होगा, चारों तरफ फोर्स बराबर, सॉरी तीनों तरफ बराबर। ठीक, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर कोई टूल सुपाना पास है और उसमें से जब हम टाइटली उसको रोटेट करते हैं तो उसमें भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, तब उसका जो बोल्ट है या नट है वो धीरे उसी जगह पर रोटेट होता है। तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। देख लीजिए, but in terms of angular momentum, in terms of angular momentum, angular momentum के टर्म में, angular momentum के टर्म में F1 F2 F3 ये सारे रखे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये पार्टिकल कह दिया मैंने मास m1 का है, पोजीशन r1, इसका मास कितना है m2, पोजीशन r2, इसका मास आ गया mn, पोजीशन rn। ठीक, तो देखिए आगे एंगुलर मोमेंटम कैसे हुआ, बट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 इक्वल टू r क्रॉस p, r1 क्रॉस p1, ये L2 इक्वल टू R2 क्रॉस P2, R क्रॉस P होता है ये इस तरह से, डॉट 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 डॉट, Ln एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल कितना होगा, Rn क्रॉस Pn, ये लीजिए। तो टोटल मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम कहेंगे, टोटल मोमेंटम L इक्वल टू, सॉरी L1 प्लस L2 प्लस Ln, ठीक, इसे कहूंगा मैं dl ओवर dt कहता है, dl ओवर dt, यस, इक्वल टू R1, L1 कहां है, ये R1 क्रॉस P1 प्लस R2 क्रॉस P2 कह दिया है, सो ठीक, और R क्रॉस P इनको प्रूव किया था, क्या होता है ये, सॉरी नेट एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी एक मिनट मैंने यहां से नेट एंगुलर मोमेंटम तो याद है ये, ठीक, फिर चलिए आगे, बट dp ओवर dt इक्वल टू क्या होता है, dp ओवर dt, यानी dl ओवर dt को प्रूव करना, dp ओवर dt, ठीक है, हाँ ये तो आ गया नेट एंगुलर मोमेंटम।
बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर dp over dt इक्वल टू फोर्स होता है। dp over dt इक्वल टू फोर्स। तो देखो पहले का फोर्स, दूसरे का फोर्स, डॉट डॉट डॉट, लास्ट F1 का फोर्स। तो dp over dt आ गया F1 F2 डॉट 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 Fn, F1 F2 डॉट 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 Fn। ठीक, तो P1 ये टर्म आ गया, dp over dt फोर्स आ गया। ठीक है, चलिए तो F1 का टर्म आ गया, F2 का टर्म आ गया, Fn का टर्म। तो नेट फोर्स को क्या कहेंगे, इसमें को dp over dt। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हमने, चलिए अब देखिए आगे।